हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्राउजर इंटरव्यू प्रेप सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस के ऊपर। कॉस बेसिकली क्या है? क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देन जानते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे अपने स्क्रीन पे आता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक टर्म डिफाइन करूंगा कि भाई मेरा कॉस क्या है। कॉस क्या है? कॉस की फुल फॉर्म लिखते हैं यहाँ पे। कॉस स्टैंड्स फॉर क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। फाइन। तो क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ये अगर हमने काफ़ी सारे, अगर आपने वेब डेवलपमेंट में कभी भी इस एक पार्ट ऑफ एरर को ऑफकोर्स एनकाउंटर किया होगा। अगर आप किसी साइट से अपनी इमेजेस या फिर कोई वीडियोस आप अगर एक्सेस करना चाहते हो, कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट के थ्रू आप कोई भी इमेजेस या फिर कोई भी डेटा कह लेते हैं यहाँ पे कॉमन टर्म, ऐसा कोई भी एक डेटा आप अगर कोई भी रैंडम साइट से लेना चाहते हो, जैसे कि ये है मेरा अभी का करंट साइट एंड देन मैं एक्सेस करना चाहता हूँ इस साइट से कुछ डेटा। तो जब मैं इस साइट से एक्सेस करता हूँ तो यहाँ पे एरर के फॉर्म में क्या आया? कॉस पॉलिसी करके नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ऑरिजिन हेडर इज प्रेजेंट। फाइन। तो ये क्या कहता है? ये कुछ कॉर्स पॉलिसी करके कह रहा है। अब मैं बताता हूं कि कॉर्स पॉलिसी क्या है। दैट इज आपकी जो ब्राउजर है एक सिक्योरिटी लेयर रखी हुई है आपकी कोई भी नेटवर्क रिक्वेस्ट करने से पहले, राइट। कोई भी डेटा आप ऐसे ही किसी से भी एक्सेस नहीं कर सकते। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे लिखता हूं कॉर्स की पॉलिसी, देखेंगे कॉर्स की पॉलिसी। फाइन। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मेरे पास माई साइट करके है, राइट। यहाँ पे ये है मेरा साइट mysite.com करके, ये मेरा वेब पेज है, राइट। एंड देन यहाँ पे है मेरा गूगल का एक साइट, यहाँ पे गूगल का साइट उसने लिख रखा है, उसका पड़ा हुआ है वो साइट। एंड देन मैं चाहता हूँ कि यार गूगल की एनालिटिक्स वाली डेटा काफ़ी कमाल की है, मैं किसी ना किसी तरह से उनकी डेटा को फेच करके अपने हिसाब से यूज़ करना चाहता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि उनकी डेटा जो है यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर दूँ। मैं क्या कर दूँ? उनकी डेटा को मॉडिफाई कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा? बेसिकली एक रिक्वेस्ट भेजूंगा, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजूंगा, भाई मैं तुम्हारी डेटा को मॉडिफाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में क्या रिस्पॉन्स में ये आएगा? हाँ जी तुम कर लो, तुम अपनी मेरी जो डेटा है तुम मॉडिफाई कर लो। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि गूगल की अपनी डेटा है, जो प्राइवेसी उसकी प्राइवेसी है, राइट। ऐसे ही आप किसी और जगह से आप एक्सेस नहीं कर सकते गूगल की डेटा को, क्योंकि गूगल एक अलग साइट हो गई, उनकी आपको परमिशन देनी पड़ेगी, राइट। गूगल अगर आप करना चाहते हो कोई भी उसके अंदर चेंजेस, तो गूगल को आपको परमिशन देना पड़ेगा, वरना आप कैसे कर पाओगे ये चीज़ को? दैट इज, अगर आप कहीं पे जाते हो, राइट, अगर आप कहीं बैंक में जाते हो तो आप ऐसे ही जाके पैसे अंदर नहीं रखते, राइट। आप किसी एक आदमी के थ्रू, दैट इज इन बिटवीन एज ए लेयर के थ्रू उस पर्सन को आप मनी डिपॉजिट करते हो एंड देन वो जाके डिसाइड करता है आपकी अकाउंट वगैरह वेरीफाई करके कि यार मुझे करना है या नहीं। दैट इज कि यहाँ पे एक लेयर की फॉर्म में आपके पास एक मैकेनिज्म होती है, दैट इज एक स्टैंडर्ड सेफ्टी मैकेनिज्म। तो इसकी भी बात करते हैं। ये क्या है? ये एक ब्राउजर जो प्रोवाइड करता है, आपकी ब्राउजर में ये इम्प्लीमेंटेड है, आपकी स्टैंडर्ड की सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। ये फॉलो करता है कुछ स्टैंडर्ड सिक्योरिटी की मैकेनिज्म। एंड देन उसका नाम क्या है? वो जो स्टैंडर्ड सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसका टर्म क्या है? उसकी टर्म है सेम ऑरिजिन पॉलिसी। उसको मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पे, सेम ऑरिजिन पॉलिसी, राइट। तो ये है उसका टर्म, दैट इज शॉर्ट में आप कह सकते हो इसे एसओपी। शॉर्ट में क्या कह सकते हो? एसओपी। तो सेम ऑरिजिन पॉलिसी है क्या चीज? सेम ऑरिजिन पॉलिसी दैट इज आपके पास आपकी साइट है, राइट। ऑरिजिन क्या होती है? आपकी जो साइट की जो भी डोमेन, जो यूआरएल है, वो सबको वो ये ऑरिजिन कहलाती है। तो यहाँ पे ये है मेरा ऑरिजिन, दैट इज यहाँ पे आप अगर HTTP से लेके कोलन करके www.mysite.com होगा, तो ये हो गया एक ऑरिजिन। एंड देन अगेन दूसरा ऑरिजिन है किसका? गूगल का अपना HTTP करके google.com करके ऐसी उसकी ऑरिजिन है। ऐसी क्या है? यहाँ पे ये थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ एंड देन अगेन बनाते हैं ताकि एटलीस्ट समझ में आ जाए। तो HTTP करके यहाँ पे गूगल की अपनी ऑरिजिन है, राइट। गूगल की अपनी ऑरिजिन है एंड देन यहाँ पे ये माई साइट करके मेरी ऑरिजिन है, ये है mysite.com। फाइन। तो ये मेरी ऑरिजिन है, ये कोई ऑरिजिन है। क्या मैं डायरेक्टली ऐसे ही इसके पास जाके अपनी डेटा या फिर अपडेट करूँ या फिर मैं डेटा एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं ना। अगर मैं ब्राउजर क्या कहता है? ये सेम ऑरिजिन पॉलिसी, ये टर्म क्या डिफाइन करता है? जो सेम लिखा है ना, ये क्या कहता है कि भाई तुम्हें अगर कुछ भी करना हो, डेटा मैनिपुलेशन करना है या फिर अपडेट करना है या फिर डेटा को एक्सेस करना है, तो आप सिर्फ अपने ऑरिजिन में ही कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? सिर्फ विद इन अपने ऑरिजिन के अंदर
अंदर ही आप ये वाली चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। दैट इज अगर मैं mysite.com, अगर मैं HTTP की माई साइट, जो ये ब्लू वाली मैं कहता हूँ माई साइट है, तो इसके थ्रू अगर मैं डेटा चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसके थ्रू फेच करके नेटवर्क रिक्वेस्ट पोस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ सेम इसी साइट के डेटाबेस में कि यार मुझे अपने डेटा को अपडेट करवानी है, तो ये एक्सेसिबल है, ये एक्सेसिबल। लेकिन ये जो पार्ट है फ्रॉम ब्लू टू येलो, दैट इज दो अलग अलग ऑरिजिन है, तो ये चीज़ आप परफॉर्म नहीं कर सकते, ये चीज़ आप परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट। तो ये कहती है सेम ऑरिजिन पॉलिसी कि आपको अगर कोई भी डेटा, अगर कुछ काम करना है, नेटवर्क रिक्वेस्ट बेसिकली, अगर आपको नेटवर्क रिक्वेस्ट के थ्रू कुछ काम करना है, दैट इज कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है। एक्शन के टर्म में मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूँ, आपकी जो HTTP मेथड्स हो गई, आपकी क्या है HTTP की मेथड्स है, राइट। गेट करोगे, पोस्ट करोगे, पुट करोगे, डिलीट करोगे, तो इन मेथड्स जो भी आप नेटवर्क रिक्वेस्ट में परफॉर्म करोगे, ये इसके अंदर, दैट इज इस ऑरिजिन के अंदर ही आप परफॉर्म कर पाओगे। दैट इज कोई और ऑरिजिन के अंदर अगर काम करना है, अगर करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको एक्सेस देना पड़ेगा। अगर अदर ऑरिजिन है, अगर अदर ऑरिजिन है तो उसको आपको एक्सेस देना पड़ेगा। अगर वो एक्सेस देगा कि भाई गूगल कहता है कि भाई गूगल कहता है कि मैं mysite.com, तो मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया, मैंने यहाँ पे माई साइट को यहाँ पे जगह बना ली उसके लिए कि भाई अगर वो डेटा चेंज करने आता है तो उसके लिए मैं क्या यहाँ पे मना करूँगा, नहीं, उसके लिए मैं यहाँ पे मना नहीं करूँगा। सिर्फ और सिर्फ वो मेरी डेटा को चेंज कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ, या फिर चेंज और फिर एक्सेस, तो सिर्फ वो मेरे पास रिक्वेस्ट भेज सकता है, राइट। अगर कोई और एक साइट है, कोई और एक तीसरा ऑरिजिन है, कोई और एक तीसरा ऑरिजिन है, एंड देन वो अगर कुछ ऐसे चेंजेस परफॉर्म करना चाहता है, कोई रिक्वेस्ट भेजता है नेटवर्क की, तब क्या वो एक्सेस होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ये वाली भी इसने इसकी भी एक्सेस दे रखी है, इन दैट केस ओनली, वरना इसको भी एक्सेस नहीं मिलेगी, वरना इस साइट को एक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन इसके पास एक्सेस है तो ये कर सकता है, फाइन। तो ये हमने ओवरव्यू के टर्म्स में बात कर दी कि भाई अगर किसी और साइट से करना है तो हमें बस बेसिकली एक्सेस चाहिए, तो एक्सेस मिलेगा तो आपकी हो जाएगी, वरना क्या आ जाएगा, वरना ये एरर एक और बार पढ़िए, एरर में क्या लिखा है, सेम वही है, एक्सेस टू फेच चैट, एक नेटवर्क रिक्वेस्ट मारा मैंने अपने इस ऑरिजिन से जो कि है लोकलहोस्ट 3000, इस ऑरिजिन से मैंने मारा कहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने किससे मारा, मैंने फ्रॉम ऑरिजिन, तो मैंने यहाँ पे 500 जो 5500 5500 जो पोर्ट है, इससे मैंने, ये है मेरी ऑरिजिन, इसको मान लीजिए माई साइट, एंड देन मैंने रिक्वेस्ट मारा इसको 3000 वाले को, दैट इज वो कोई और ऑरिजिन है, राइट। तो कोई और ऑरिजिन है, तो क्या कहा ये इसने, हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कॉर्स पॉलिसी, तो इसने ब्लॉक कर दिया कि भाई तुम्हारा रिक्वेस्ट सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि नो, यहाँ पे क्या लिखा है, नो एक्सेस कंट्रोल ऑरिजिन अलाउ ऑरिजिन, यहाँ पे एक्सेस नहीं दिया है, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने सिंपली इसको ब्लॉक कर दिया, सिंपली क्या किया, मैंने ब्लॉक कर दिया, फाइन। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एक बार देखते हैं, एक्सेस हमें देना पड़ेगा, तो एक्सेस के लिए इसने क्या कहा, यहाँ पे सिंपली क्या करो, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ऑरिजिन करके दे दो। तो फिर इस काम को करके देखते हैं, इस काम को यहाँ पे खोलता हूँ मैं अपनी एप्लीकेशन को, तो मेरा सर्वर जो है वो भी मेरे यहीं पे है, तो ये है मेरा सर्वर अभी के लिए, बस इतना सा मैंने सर्वर बनाया, एंड देन इसी के अंदर कॉस ऑरिजिन आ गया, क्योंकि ये अलग ऑरिजिन पे बेस्ड है, ये एक अलग ऑरिजिन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट, यहाँ पे सर्वर में मुझे क्या करना है, आपको एक्सेस कहाँ से मिलेगा, आपको किसी और साइट की सर्वर से मिलेगा। यहाँ पे मेरी साइट जो है ये रिक्वेस्ट मार रही है किसको, गूगल की सर्वर को, ये क्या है बेसिकली सर्वर को ही आप रिक्वेस्ट मारते हो ना, तो सर्वर को मैंने रिक्वेस्ट मारा तो सर्वर ही मुझे एक्सेस देगा, सर्वर विल ओनली गिव एक्सेस, सर्वर ओनली विल गिव एक्सेस, कि आपकी जो एक्सेस होगी वो सिर्फ सर्वर दे सकता है। तो यहाँ पे आता हूँ, तो आपकी सर्वर, दैट इज मैं, अब मेरे पास मेरे कंट्रोल में है सर्वर, तो मुझे पता है कि जो रिक्वेस्ट मार रहा है मैं उसको जानता हूँ, तो मैं उसको एक्सेस दे दूंगा। तो एक्सेस देने में भी दो टाइप्स हैं, क्या कर सकते हैं, एक्सेस देने में भी दो टाइप्स हैं, बात करते हैं। यहाँ पे इधर आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे मैंने ब्लू को इंडिकेट कर दिया, यहाँ पे मैंने ब्लू को इंडिकेट कर दिया, भाई ब्लू वाले को एक्सेस दे दो, अगर वो आता है तो उसका एक्सेस दे दो। नेक्स्ट में पिंक वाला जो कि यहाँ का है, ये ऑरिजिन आ जाए तो इसको भी एक्सेस दे दो, राइट। अगर कोई और आता है तो
कोई और आता है। मैं चाहता हूँ कि यार मेरा जो रिसोर्स है, जो मेरा डेटा है वो पब्लिक रहे। गूगल ने किसी दिन कह दिया कि मेरा जो डेटा है वो सारा कुछ पब्लिक है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में इसको हटा के हर एक को मेंशन करना छोड़ के सिंपली ये वाइल्ड कार्ड डाल देंगे। क्या करेंगे, सिंपली ये वाइल्ड कार्ड डाल दूंगा, दैट इज यहाँ पे मैंने स्टार डाल दिया, तो स्टार का ये वाइल्ड कार्ड है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, भाई मैंने सभी को एक्सेस दे दिया, मैंने सभी को एक्सेस दे दिया। जो भी आना चाहता है यहाँ पे, कितने भी ऑरिजिन हो, कोई भी हो, सारा कुछ सब कुछ तुम सबको एक्सेस मिल जाएगा। कोई भी आएगा स्टार के थ्रू तुमको एक्सेस मिल जाएगा। या फिर अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो कि सिर्फ इनको एक्सेस देना है, तो आप यहाँ पे इसके अंदर मेंशन कर दोगे किन किन को आपको एक्सेस प्रोवाइड करना है। फाइन, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया गया कि एक्सेस कंट्रोल अलाउ ऑरिजिन का हेडर मुझे सेट करना है। क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखा होगा, मुझे बेसिकली एक हेडर सेट करना है, राइट। तो यहाँ पे लिखा है एक हेडर है, तो बैकएंड पे हेडर आपको पता ही है, एक बेसिकली स्मॉल पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी आप अपनी रिक्वेस्ट या फिर रेस्पॉन्स करते हो उसकी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे रेस्पॉन्स है, तो रेस्पॉन्स के हेडर में आप जो भी करोगे उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करोगे, राइट। तो यहाँ पे मैं हेडर में क्या लिखता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट हेडर कैसे सेट करता हूँ, यहाँ पे मैं सेट करता हूँ। तो सेट में मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे स्क्रिप्ट में आओगे तो मैंने फेच किया था उस यूआरएल को एंड देन एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज दिया। क्या किया, सिंपली एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज दिया। तो यहाँ पे आया था, ऐप में आया, मेरा पोस्ट रिक्वेस्ट में आया था, तो कुछ नहीं था, यहाँ पे एक्सेस अलाउड नहीं था, यहाँ पे कुछ एक्सेस प्रोवाइड नहीं था, तो उसने उसको कॉर्स का एरर दे दिया, दैट इज उसको ब्लॉक कर दिया कि भाई तुम मुझे मेरी साइट से डेटा को एक्सेस नहीं कर पाओगे या फिर मेरे अंदर डेटा को अपडेट नहीं कर पाओगे। तो अब मैं तुम्हें एक्सेस देता हूँ, तो कैसे देता हूँ, मैं अपनी हेडर को सेट कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने सेट लिखा एंड देन सिंपली जो हेडर इसने यहाँ पे मेंशन किए ना, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ऑरिजिन, तो ये स्पेशल हेडर है, इसको हम इसके थ्रू हम अलाउ कर सकते हैं, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अलाउ किया। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने स्टार डाल दिया, मैंने सिंपली स्टार डाल दिया कि भाई कोई भी आएगा उन सभी को मेरा एक्सेस प्रोवाइड कर दो, कोई भी आएगा एक्सेस प्रोवाइड कर दो। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, मेरा डेटा आ चुका है। कैसे, ये डेटा मैंने क्या किया, यहाँ पे सेंड फाइल में डर नेम क्या है, बेसिकली मेरी करंट डायरेक्टरी जो भी रिप्रेजेंट करेगा करंट डायरेक्टरी के अंदर मेरा ये वाला फोल्डर, दैट इज यहाँ पे पड़ा है मेरा ये वाला फोल्डर, data.json में गया तो ये मेरा डेटा पड़ा है, राइट। तो ये डेटा मैंने उसको सेंड कर दिया, यहाँ पे app.js में क्या किया, इसको सेंड कर दिया। अगर आप चाहते हो कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट, अगर आप टेक्स्ट में भेजना चाहते हो तो आप टेक्स्ट भी भेज सकते हो। मैंने बस दिखाने के लिए एक अलग वैरायटी में जेसन का डेटा भी यहाँ पे यूज करके बता दिया, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्टरी नेम आ गया एंड देन मैंने इसको अपनी डेटा जो है सेंड कर दिया कि कॉन्फिडेंशियल डेटा, प्राइवेट डेटा, लेकिन तुम सब लोग एक्सेस कर सकते हो क्योंकि मैंने अभी पब्लिक कर दिया। कैसे पब्लिक किया, मैंने यहाँ पे स्टार मार के किसी को भी एक्सेस करने की परमिशन दे दी, ग्रेट, किसी को भी परमिशन दे दी। नेक्स्ट, तो ये था हमारा एक सिंपल सा रिक्वेस्ट, ये था हमारा एक सिंपल सा रिक्वेस्ट। अब इस टर्म पे आप क्या करना, इस पे गौर फरमाना कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैंने क्या कहा, मैंने कहा सिंपल रिक्वेस्ट। अभी रिक्वेस्ट को भी मैं अभी के लिए एक दो टर्म्स में डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट को मैं दो टर्म्स में कैसे, यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखा एंड देन यहाँ पे एक है मेरी सिंपल रिक्वेस्ट एंड देन दूसरी क्या है मेरी प्री फ्लाइटेड रिक्वेस्ट, प्री फ्लाइटेड रिक्वेस्ट। जानते हैं कि है क्या ये दोनों टर्म्स। तो सिंपल रिक्वेस्ट क्या है, ये सिंपल रिक्वेस्ट बेसिकली आपने जो अब एक रिक्वेस्ट परफॉर्म किया, जो रिक्वेस्ट फॉलो करता है बेसिक HTTP मेथड जो है, जैसे कि आपकी पोस्ट हो गई या फिर गेट हो गई, इन मेथड्स को फॉलो करते हुए जो, या फिर ऑल्सो आप जो हेडर सेट करते हो, आप जो यहाँ पे से हेडर सेट करते हो, राइट। कुछ सर्टेन यहाँ पे आप हेडर सेट करते हो, हेडर्स करके कंटेंट टाइप लिखते हो। तो कंटेंट टाइप बेसिकली अगर कुछ जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जैसे कि टेक्स्ट स्लैश प्लेन हो गया है कि आप प्लेन टेक्स्ट को कंटेंट टाइप आप हेडर सेट करना चाहते हो, तो वो सारा कुछ जो है यहाँ पे लिखता हूँ हेडर्स के अंदर कंटेंट टाइप एंड देन कंटेंट टाइप के सामने क्या है, कंटेंट टाइप के सामने जो बेसिकली क्या है, टेक्स्ट की प्लेन टेक्स्ट कि अगर प्लेन टेक्स्ट है तो उसके लिए ये सारा कुछ किसके अंदर आता है, ये सारा कुछ आता है आपकी सिंपल रिक्वेस्ट के अंदर। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा था, इस जगह पे बस मैंने एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी एंड देन बस ये एक बेसिकली एक सिंपल रिक्वेस्ट था। ये क्या था, एक सिंपल रिक्वेस्ट था। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रैकेट में एक सिंपल रिक्वेस्ट। अभी हम बात करते हैं प्री फ्लाइटेड के ऊपर, लेकिन प्री फ्लाइटेड करने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करता हूँ, हेडर्स, यहाँ पे लिखता हूँ हेडर्स एंड देन हेडर्स में हम क्या कर सकते हैं, हेडर्स में ऑफकोर्स हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंटेंट टाइप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ कंटेंट टाइप, यहाँ पे कोट्स में आएगा की वैल्यू पेयर में कंटेंट
कंटेंट टाइप लिखा एंड देन यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कोट्स के अंदर बेसिकली हमारा कंटेंट टाइप क्या रहेगा, हम लिख दें टेक्स्ट स्लैश प्लेन, लेकिन यहाँ पे हमारा डेटा जो आ रहा है वो आ रहा है जेसन के फॉर्मेट में, तो ये एक अलग कंटेंट टाइप हो गया, राइट। तो इसके लिए आपके पास क्या है, आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्लैश जेसन करके आपके पास कंटेंट टाइप की एक फॉर्मेट है, ये एक हेडर है, राइट। तो इसके थ्रू आप अपनी जेसन डेटा की एक्सेस कर सकते हो। फाइन, तो अभी आते हैं इसके ऊपर। ओहो, अभी आपने देखा कि यार अब तक मेरी जो थी ये बराबर काम कर रही थी। अगर मैं इस हेडर को ले लेता हूँ, अगर मैं इस हेडर को रिमूव करता हूँ तो आप देख सकते हो आपकी डेटा जो है वो आ चुकी है। लेकिन अगर आपकी जो हेडर अगर अगेन सेट कर दी एप्लीकेशन स्लैश जेसन के ऊपर, कि यहाँ पे क्या हो गया, अगेन आपकी कोर्स ने इसको ब्लॉक कर दिया। अगेन क्या किया कि भाई ये सेम ऑरिजिन पॉलिसी नहीं है, दैट इज ये सेम ऑरिजिन के अंदर लाई नहीं करता, तो मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा। तो इसने मारा ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या है, ये एप्लीकेशन स्लैश जेसन क्या है, मैंने क्या कहा था, आप ये एप्लीकेशन स्लैश जेसन जो है ये कॉमन सिंपल रिक्वेस्ट के अंदर में नहीं आता, ये थोड़ा अलग रिक्वेस्ट है, दैट इज अलग हेडर्स आपने सेट कर दिया, दैट इज जो कंटेंट टाइप है बेसिक स्टैंडर्ड कंटेंट टाइप है उसको यूज करोगे तो वो हो जाएगा सिंपल रिक्वेस्ट के अंदर। अगर आप कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा की जो लेना चाहते हो, तो जैसे जेसन एक कॉम्प्लेक्स डेटा हो गया इस केस में, तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसको एक सिंपल रिक्वेस्ट नहीं, बेसिकली इसको अस्यूम कर लिया एक प्री फ्लाइटेड रिक्वेस्ट। तो प्री फ्लाइटेड रिक्वेस्ट कैसे पता चलता है, तो यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे एक ब्लू आइकन है, बेसिकली कुछ नेटवर्क रिक्वेस्ट हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करो या फिर यहाँ जाके आपकी नेटवर्क में जा सकते हो, सिंपली अपने नेटवर्क में चले जाना। तो आप एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक और चीज़ अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपकी 2 लोकल होस्ट है, यहाँ पे क्या है 2 लोकल होस्ट है, राइट। एक है मेरी एरर वाली एंड देन उससे पहले कुछ हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था यार, यहाँ पे क्या लिखा है रिक्वेस्ट मेथड में क्या है ऑप्शंस, ये क्या इंडिकेट करता है, बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है रिक्वेस्ट मेथड। मैंने आपको क्या बताया कि रिक्वेस्ट मेथड क्या है, बेसिकली HTTP का मेथड जो है गेट पोस्ट पुट जो करते हैं डिलीट करते हैं वो वाले मेथड। तो ऑप्शंस भी मैंने कहा था और भी काफी सारे मेथड्स होते हैं, उनमें से ऑप्शंस भी एक मेथड है। तो इसने क्या किया, नेटवर्क कैसे चलती है, नेटवर्क चलती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले लोकल होस्ट ने क्या किया, इसको रिक्वेस्ट मारा, किसको, इस वाले को, एंड देन प्री फ्लाइट को, दैट इज यहाँ पे ऑप्शंस को कॉल किया, ऑप्शंस वाले मेथड को एग्जीक्यूट किया, एंड देन उसके बाद गया अपने नॉर्मल में, यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं, राइट। एंड देन ये कहाँ गया, उसके बाद ये लोकल होस्ट में जाके इसके गेट वाले रिक्वेस्ट में, यहाँ पे जो है ये सक्सेस ही नहीं हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश जेसन जो कि हमने डिफाइन किया था, लेकिन यहाँ पे एरर आ गया, क्या स्ट्रिक्ट ऑरिजिन पॉलिसी, दैट इज इस जगह पे एरर आ गया, कॉर्स का एरर। यहाँ पे कॉर्स का एरर देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको हटा दो, इसको हटा दिया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपकी जो ऑप्शंस थी प्री फ्लाइट, यहाँ पे लिखा आ रहा है क्या है, प्री फ्लाइट। तो प्री फ्लाइट आपकी 200 दैट इज आपकी सक्सेस हो गई थी, लेकिन कॉज की एरर आ गई। क्यों आ गई, डिस्कस करते हैं क्यों आ गई। तो इसके अराउंड चलते हैं। तो सिंपल रिक्वेस्ट में आपका क्या काम हुआ था, सिंपली आपकी जो ऑरिजिन है यहाँ पे आपकी ये ऑरिजिन 1 है, यहाँ पे मैं कहता हूँ ऑरिजिन 1, एंड देन ये है ऑरिजिन 2, ऑरिजिन 2, ठीक है। आप यहाँ से इसको रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ये आपकी जो है बेसिक एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करती है सिंपल रिक्वेस्ट की, ये वाली जो नेटवर्क रिक्वेस्ट है ये फॉलो करती है। तो इसने सिंपली इसके थ्रू रिक्वेस्ट किया, इसने रिक्वेस्ट किया, इसको मिल गया, इसने बात कर ली, इसको एक्सेस भी था, तो इसने आराम से इसको रिस्पॉन्स भेज दिया, इसको एक्सेस यहाँ पे मिल गया था, यहाँ पे स्टार का एक्सेस मिल गया था, तो इसने आराम से अपना काम जो है कर लिया। लेकिन इस केस में ये थी हमारी सिंपल रिक्वेस्ट, राइट। यहाँ पे ये है आपकी सिंपल रिक्वेस्ट, एंड देन अब आप क्या लिखते हो, अब आप लिखते हो यहाँ पे प्री फ्लाइट की रिक्वेस्ट, प्री फ्लाइट की रिक्वेस्ट। ये पैटर्न क्या है, ये कैसी पैटर्न है, ये भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट आ गई, एंड देन अब क्या करता हूँ, अब आपकी ऑरिजिन है, आपकी क्या है, आपकी ऑरिजिन सेट है, यहाँ पे आपकी ऑरिजिन है, ये एक ऑरिजिन 1 है, एंड देन ये कोई और ऑरिजिन है, तो यहाँ पे ऑरिजिन 2 लिखता हूँ, ऑरिजिन 2 लिखा। यहाँ पे भी आपको एक्सेस दी गई है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो है ये एक्सेस दी गई है, लेकिन ये प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट है। प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट क्यों है, क्योंकि इसकी जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स बढ़ गई थी, हेडर्स के अंदर कॉम्प्लेक्स बढ़ गई थी, दैट इज सिंपल रिक्वेस्ट के अंदर नहीं था, क्योंकि इसमें क्या किया था हमने, हेडर सेट किया था एप्लीकेशन स्लैश जेसन, राइट। तो इसके लिए इसको क्या किया, प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट। तो प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट में क्या होता है, आपकी मेथड जो है, आपकी HTTP की मेथड जो है वो क्या सेट हो गई थी, वो आपकी मेथड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई थी ऑप्शंस वाली।
तो ऑप्शंस वाली जो HTTP मेथड में क्या हुआ था, बेसिकली इसने मारा था एक रिक्वेस्ट। कौन सी रिक्वेस्ट, यहाँ पे ओ रिक्वेस्ट में लिखता हूँ ताकि ये पता चल जाए कि ऑप्शंस रिक्वेस्ट है। तो ये रिक्वेस्ट गया सर्वर के पास, ये रिक्वेस्ट गया Origin 2 के पास, एंड देन उधर क्या हुआ, इसने मैंने वेरीफाई किया कि भाई बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हेडर में जो है एक एक्स्ट्रा टर्म है, लेकिन मैंने इसको ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, राइट, ऐसा कुछ मैंने हेडर का इसको पता नहीं है। तो रेस्पॉन्स में यहाँ पे ये चेक करता है जो रिक्वेस्ट, जो बेसिकली नॉर्मल रिक्वेस्ट यहाँ से जानी होती है, जो ओरिजिनल पोस्ट का रिक्वेस्ट जानी होती है, उसको ये यहाँ पे ऑप्शंस की रिक्वेस्ट में वेरीफाई करता है। क्या करता है, आपके पास जो नॉर्मल रिक्वेस्ट होती है पोस्ट वाली, जो नॉर्मल मैंने की थी पोस्ट वाली, मैंने सिंपल एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजा हेडर के साथ कि भाई जेसन वाला मिलेगा मुझे कंटेंट टाइप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उससे पहले ही आपकी क्या है, ये कुछ वैलिडेट करेगा, क्योंकि ये प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट थी। तो ऑप्शंस मेथड में जाके इसने क्या किया, इसने वेरीफाई किया कि भाई तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है क्या वो वैलिड है, क्या वो एग्जीक्यूट की जा सकती है। दैट इज ये वाली नॉर्मल रिक्वेस्ट यहाँ पे जो चलनी होती है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये वाली जो है ये चीज़ चलनी होती है, ये रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट जो साइकिल है ये तो चलेगी, लेकिन ये चलने से पहले यहाँ पे ऊपर कुछ काम होता है, इसकी एग्जीक्यूट होने से पहले कुछ काम हो रहा है, जो कि ये वेरीफाई करेगा कि ये जो भी रिक्वेस्ट है, जो ओरिजिनल रिक्वेस्ट मैंने मारा, उसको एग्जीक्यूट करने से पहले उस रिक्वेस्ट को जो मैंने मारा हूँ उसको वेरीफाई कर रहा है। यहाँ पे टर्म लिखता हूँ, वेरीफाई कर रहा है उसको कि भाई क्या उसको अलाउ कर दूं, क्या उसको अलाउ कर दूं। अगर मैं अलाउ कर देता हूं तो क्या होगा, अगर मैं अलाउ कर देता हूं तो रेस्पॉन्स, तो यहाँ पे रेस्पॉन्स सेंड हो जाती है, तो यहाँ पे रेस्पॉन्स सेंड हो जाएगी, एंड देन ये आपकी जो नॉर्मल रिक्वेस्ट है, यहाँ पे नॉर्मल लिख देता हूँ, तो नॉर्मल रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, एंड देन आपको डेटा मिल जाएगी। लेकिन हमने ऑप्शंस का कोई भी HTTP का मेथड काम किया ही नहीं, तो फिर कैसे मिलेगा आपको। यहाँ पे अगर बैकएंड में मैं आता हूँ अपने सर्वर पर, बस इस टर्म को समझना, प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट क्या था, मैं चाहता हूँ इस टर्म को आप गौर से सुनिए एंड देन समझिए। सिंपल रिक्वेस्ट, प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट आपने डिवाइड कर दिया, राइट, एंड देन नेक्स्ट आपने क्या किया, ब्राउजर ने ये जो मेथड किया, यहाँ पे जो हुआ था, यहाँ पे जो एक्शन हुआ था, ये आपने नहीं किया था, ये ऑफकोर्स आपने नहीं किया था, लेकिन आपके ब्राउजर ने आपसे पहले ये वाला काम जो है ये परफॉर्म किया, उसको लगा ये काम उसको परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि ये प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट है, ये एक सिंपल रिक्वेस्ट कैटेगरी के अंडर ये लाई नहीं करता, उन टर्म्स को, उन रूल्स को ये फॉलो नहीं कर रहा, तो ये अलग है। तो इसके लिए ये वाला काम किया इसने, वेरीफाई कर दिया नॉर्मल रिक्वेस्ट को, भाई क्या इसकी रिक्वेस्ट को मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, नहीं। तो यहाँ पे अगर मेरी जो रिक्वेस्ट है अगर ये वेरीफाई करके सेटिस्फाई कर जाती है, तो यह आपकी नॉर्मल रिक्वेस्ट है ये है सक्सेसफुल हो जाएगी, वरना आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट के थ्रू ये आपकी ब्लॉक हो जाएगी, कॉस्ट के थ्रू क्या होगी, आपकी ब्लॉक हो जाएगी। फाइन, तो यहाँ पे आता हूँ मैं, आपको बैकएंड ज़्यादा यहाँ पे समझने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल टर्म्स में यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे गेट के लिए रेस्पॉन्स डाल दिया, यहाँ पे मैंने गेट के लिए रेस्पॉन्स डाल दिया, ऑल्सो यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भी करूँगा तो पोस्ट के लिए भी रेस्पॉन्स डाल दिया। तो गेट पोस्ट क्या थे, हमारे HTTP के मेथड्स, लेकिन हमारा क्या हो रहा था, ऑप्शंस का मेथड एग्जीक्यूट हो रहा था। अगर ऑप्शंस का मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है तो क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पे ऑप्शंस भी प्रोवाइड करना चाहिए आपको। क्या, मैंने गेट पोस्ट तो डाल दिया, लेकिन उसने ऑप्शंस का रिक्वेस्ट भेजा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस के लिए मैंने कोई रिस्पॉन्स के लिए कुछ काम किया ही नहीं, तो फिर कैसे उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ऑब्वियसली वो तो कॉल से एरर ही आनी, क्योंकि मैंने एक्सेस नहीं किया, मैंने वेरीफाई करते वक्त उसको अलाउ नहीं किया, तो इन सब कैटेगरी के अंडर लाई करता है, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शंस के लिए भी एक जगह बनानी पड़ेगी। ऑप्शंस, अगर ऑप्शंस की रिक्वेस्ट आती है तो उसके लिए भी मुझे एक रिप्लाई भेजना पड़ेगा। यहाँ पे स्लैश क्या इंडिकेट करता है, स्लैश बेसिकली जो मेरा होम है, होम डायरेक्टरी है, मैं अगर लोकल होस्ट कोलन 3000 है तो उसके बाद स्लैश डालोगे तो उसी जगह से ही, मैं कुछ अलग पाथ से नहीं कर रहा। तो ये बेसिक जो नॉर्मल होम होती है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस जगह पे क्या है, index.html, अगर मैं ये करता हूँ तो भी यही साइट है, एंड देन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ स्लैश करता हूँ तो क्या होता, यही साइट पे आ जाएगी, यही साइट, एज इन इसने स्लैश के लिए आइडेंटिफाई नहीं किया है, लेकिन बेसिकली अगर आप इंडेक्स आ जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर index/html करते हो, बेसिकली व्हेन स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ सर्वर, तो सर्वर के टर्म्स में क्या होता है, ये आपकी फ्रंट एंड थी इसलिए अलग परफॉर्म करे। अगर आप सर्वर की बात करो तो आपने अगर उस टाइम पे स्लैश भी डालते हो ना, तो दैट इंडिकेट्स योर होम डायरेक्टरी, दैट इज आपकी होम की जो इनिशियल जो पॉइंट है, उस पॉइंट से ये
यहाँ पे मैच कर जाएगा। बेसिकली ये आपके पाथ है। अगर आप index.html/ अगर API कुछ लिख के उसके बाद कोर्सेस कुछ लिख के ऐसे आप अपनी URL को एक्सटेंड करते हो, राइट, तो उन सभी पाथ को यहाँ पे कैच करने के लिए तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक स्लैश का पाथ रख लिया, कुछ नहीं, मैं URL ऐसे ही एंटर करता हूँ तो वही पाथ है। एंड देन अगर आप कोई और URL डालते हो तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है तो आपको मिल जाएगा। अगर मैंने डिफाइन किया है तो मिलेगा। मैंने यहाँ पे जैसे मैंने बात कर रहा हूँ, मैंने ऑप्शंस के लिए डिफाइन नहीं किया, मैंने इस पाथ के लिए डिफाइन नहीं किया, तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा तभी उसको मिलेगा एक्सेस। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट एंड देन रिस्पॉन्स, यहाँ पे कॉल बैक पास करते हुए नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, इसको भेज दूंगा। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दूंगा। रिस्पॉन्स डॉट सेंड में लिख दूंगा ओके। ओके तो लिख दिया, लेकिन क्या यही मुझे करना था? मुझे क्या करना था, मुझे इसकी एक्सेस को अलाउ करनी थी। तो एक्सेस को अलाउ करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इसी लाइन को कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे, इसी लाइन को कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे। आपको ऑफकोर्स सर्वर की इतनी टर्मिनोलॉजी समझने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे बेसिक मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं बैकएंड होता और आप मुझसे डेटा ले रहे हो तो मुझे क्या क्या करना पड़ता, मुझे आपको एक्सेस देने के लिए यहाँ पे ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये सेट करनी पड़ती है। एंड देन अगर आप कुछ कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ करते हो तो आप मुझे ऑप्शंस वाली भी मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी, तभी आपको मिल पाएगी। तो मैंने ऑप्शंस भी डिफाइन कर दिए, फाइन। तो अभी देखते हैं क्या अभी ये काम कर रहा है, नहीं। तो अभी आता हूँ मैं यहाँ पे, तो यार अब भी मैं देखता हूँ कुछ कॉर्स का एरर है। कंसोल में जाते हैं तो अब इसने क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्स टू प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट डजंट पास एक्सेस कंट्रोल चेक, नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ऑरिजिन हेडर इज प्रेजेंट। ठीक है, तो क्या करते हैं, वही एरर है, एक बार रीलोड करके देख लेते हैं। एक बार यहाँ पे मैंने रीलोड किया एंड देन अब एरर चेंज हो गया। अब देखते हैं अब क्या लिखा है, एक्सेस टू फेच, ठीक है, हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स ऑरिजिन। भाई अगेन तूने ब्लॉक कर दिया, क्यों? अब तो मैंने रिक्वेस्ट दे दिया था, तो ब्लॉक करने की क्या जरूरत थी? तो पढ़ते हैं, रिक्वेस्ट हेडर फील्ड कंटेंट टाइप इज नॉट अलाउड बाय एक्सेस कंट्रोल अलाउ हेडर्स। अच्छा, तो एक और तुम्हें एक्सेस देना पड़ेगा, एक और एक्सेस की हेडर आपको सेट करने पड़ेगी। किसके लिए? कंटेंट टाइप के लिए। कंटेंट टाइप को स्पेसिफाई करते हुए, क्योंकि मैंने क्या भेजा था अपनी रिक्वेस्ट में, कंटेंट टाइप के लिए कुछ भेजा था। मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर आता हूँ तो मैंने किया था कंटेंट टाइप के लिए, मैंने यहाँ पे आते हैं अपने फाइल में, तो यहाँ पे मैंने हेडर्स में कंटेंट टाइप के लिए कुछ यहाँ पे सेट किया था हेडर रिक्वेस्ट में। तो रिस्पॉन्स में अगर ऑप्शंस के पास जाएगा तो मुझे इसकी हेडर्स वाली भी जो एक्सेस है मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप सेम इसी वाले को उठाओगे, ये जो यहाँ पे इसने जो हेडर की बात की उस हेडर को आपको अलाउ करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिमिलरली इस हेडर को बदल के आपको क्या करना है, सिंपली वो जो कह रहा था ये वाली हेडर्स को इसको सेट कर दो। एंड देन आपको कौन सी हेडर भेजनी थी, आपको भेजनी थी कंटेंट टाइप वाली हेडर, कि भाई तुम कंटेंट टाइप वाली हेडर यहाँ पे मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ, तुम्हारे पास अब मिल जाएगा। तो अब चल के देखते हैं, अब आया यहाँ पे, फाइन, वेरी ग्रेट। तो आपने जैसे जैसे एरर था उसके हिसाब से आपने मॉडिफाई किया एंड देन आपको मिल गया। यहाँ पे मुझे फाइनली मेरा डेटा मिल गया। तो जो मैंने देखा नेटवर्क टैब में कि भाई ऑप्शंस की कमी थी, उसने कहा ऑप्शंस हुई थी, दैट इज ये कॉल हुई थी अनदर, तो मैंने ऑप्शंस डिफाइन कर दिया। एंड देन उसके ने कहा एक्सेस देना पड़ेगा, तो मैंने एक्सेस दे दिया। उसके बाद कहा कि भाई एक और चीज़ की एक्सेस चाहिए जो कि है कंटेंट टाइप, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट की बॉडी में क्योंकि यहाँ के रिक्वेस्ट के हेडर में तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे कंटेंट टाइप मांगा है, तो मैं उसी के हिसाब से उसकी भी एक्सेस तुम्हें देनी पड़ेगी, ताकि मैं ये क्या है, ये है मेरी वेरिफिकेशन वाली पार्ट। ये जो पार्ट है ये मेरी ओरिजिनल रिक्वेस्ट के साथ वेरीफाई करेगा, ये मेरी वेरिफिकेशन वाली पार्ट है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे हेडर्स अलाउ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अलाउ हेडर्स को अलाउ किया, तब जाके ये यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट में आएगा। उसके बाद में क्या होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट में जाके इसमें जाके इसके बाद ये भी एक्सेस देगा एंड देन डेटा मेरा भेज जाएगा। देखते हैं, कंफर्म करते हैं। ये वाली चीज़ जो मैंने अभी कही इसको भी कंफर्म कर लिया। नेटवर्क टैब में आया, यहाँ पे आप अभी भी देख सकते हो 2 नेटवर्क रिक्वेस्ट हुई। पहली वाले में चलते हैं बॉटम एंड पे, तो यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे सबसे ऊपर नेटवर्क रिक्वेस्ट है, टॉप टू डाउन होती है, राइट, सॉरी टॉप टू डाउन हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे सिंपली ऑप्शंस लिखा है। सबसे पहले क्या होती है, ऑप्शंस की रिक्वेस्ट आपकी मिलती है, उसके बाद ये वाला सब कुछ सक्सेस हो गया, आपके अर्जुन की एक्सेस मिल गई, ये एड्रेस यहाँ पे सेट है, फाइन। उसके बाद जाता है लोकल होस्ट की, अगेन सेकंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। कैसे मैं कह रहा हूँ सेकंड रिक्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे लोकल होस्ट 2 बार आ चुका है कि उसी साइट से एक बार ब्राउजर ने प्री डिफाइन उसके एंड से कर लिया वेरिफिकेशन, उसके बाद आपकी ओरिजिनल रिक्वेस्ट जो है भेजी जा रही है कि पोस्ट रिक्वेस्ट किया उसने, स्टेटस कोड वगैरह सब कुछ अलाउ करके आपको यहाँ पे कंसोल में डेटा फेच करके दे दिया। आपको क्या किया,
आपको डेटा फेच करके दे दिया, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में डिस्क्राइब है, सेम वही सिंपल रिक्वेस्ट वही है, प्री फाइल रिक्वेस्ट कुछ एडिशनल, आप अगर कुछ कॉम्प्लेक्स काम करते हो तो ऐसा कुछ परफॉर्म होगा, राइट। तो इतनी देर से एक और टर्म जो जनरल टर्म जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसकी बात करते हैं ताकि उसकी क्लैरिटी भी रहे। मैं कब से कह रहा था ओरिजिन ओरिजिन करके कह रहा था कि भाई ओरिजिन से क्या मतलब निकल रहा है। मैं चाहता था कि आप सिर्फ इस टाइम तक ओरिजिन वाले टर्म को समझिए। अभी ओरिजिन में चेंज ऐसे कि सेम ओरिजिन किसे कहते हैं एंड देन डिफरेंट ओरिजिन किसे कहते हैं। तो अगर आप डिफरेंट ओरिजिन में बात करोगे तो यहाँ पे मेरे पास एक यूआरएल ले लेता हूँ, http://www. अपनी साइट ही ले लेते हैं, कौन सी, अपनी पेप कोडिंग वाली साइट ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो इस साइट को लिया, वैलिड साइट है तो इसको भी ट्राई करके देख लेंगे। तो यहाँ पे है ये एक मेरी साइट, राइट। अगर मैं यहाँ पे चेंज किस किस फॉर्मेट में हो सकती है, एक हो गया आपका डोमेन। आपका डोमेन कौन होता है, ये जो पेप कोडिंग। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी डोमेन चेंज कर दूँ, अगर क्रॉस ऑरिजिन कब कब ट्रिगर होती है, आपकी जो क्रॉस ऑरिजिन वाली पॉलिसी है, यहाँ पे आपकी जो क्रॉस ऑरिजिन है, क्रॉस ऑरिजिन या फिर कॉर्स पॉलिसी लिख देता हूँ शॉर्ट में, क्यों इतना बड़ा लिखना। अब तो आप समझ ही गए हो, कॉर्स पॉलिसी, ठीक है। तो कॉर्स पॉलिसी वाली जो चीज़ है ये कब ट्रिगर होती है, दैट इज अगर आपकी सेम डोमेन, अगर आपकी डोमेन जो है डिफरेंट डोमेन हो। यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आपकी डिफरेंट डोमेन हो तब, एंड देन यहाँ पे एक और चीज़ आएगी, डिफरेंट सब डोमेन भी हो। अगर ये डिफरेंट सब डोमेन भी है, इन दैट केस एज वेल ऑल्सो, अगर आपकी डिफरेंट प्रोटोकॉल भी हो, अगर आपकी डिफरेंट प्रोटोकॉल भी हो, एंड देन ऑल्सो अगर आपकी डिफरेंट जो है, अगर आपकी पोर्ट भी हो, अगर आपकी डिफरेंट पोर्ट भी है। यहाँ पे डिफरेंट समझ लेना, आई बिलीव आपको ये वाली पार्ट जो है समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको एक बार लेके, यहाँ थोड़ा गलती, कोई बात नहीं। तो इसको क्या करते हैं, इसको एक बार यहाँ पे ले आते हैं, इसको इस साइड में रखते हैं, फाइन। एंड देन अभी डिफाइन करता हूँ इसके हिसाब से। तो मेरे पास ये एक ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन में मैं चेंज परफॉर्म करूँगा, कैसी वाली, अगर मेरी डिफरेंट डोमेन है, इसको थोड़ा हटा के यहाँ पे लिख लेते हैं, डिफरेंट, अगर डोमेन ही डिफरेंट हुआ तो भाई सबसे पहले ओरिजिन के लिए मैं क्या करता हूँ, अगर डिफरेंट डोमेन किसको इंडिकेट करता है, अगर मैं लिखता हूँ http://www. यहाँ पे अगर मैंने सिर्फ लिख दिया pep.com, अगर मैंने सिर्फ लिख दिया pep.com, तो ऑफकोर्स ये जो ये है ये डोमेन कहलाएगी, राइट। तो ये वाली पार्ट को मैंने चेंज कर दिया, ये पार्ट जो है डोमेन कहलाती है, तो इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया, तो ऑफकोर्स ये तो वैलिड ही नहीं है, ये जो है ये वैलिड ही नहीं है। दूसरा है सब डोमेन। सब डोमेन की अगर बात करें तो अगर http:// यहाँ पे www. अगर API है w. अगर आपकी सब डोमेन की बात करूं तो API.pepcoding.com, अगर ये वाली चीज़ है तब भी ये वैलिड नहीं है। कॉस्ट और यहाँ पे मैं इनवैलिड के लिए लिख रहा हूँ। अगर ये वाली केस होगी तब भी आपकी जो ये क्या है, आपकी सब डोमेन होगी, तो इस केस में क्या आएगा, आपकी कॉस्ट पॉलिसी जो है ये ब्लॉक कर देगी, ये क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल क्या है, HTTP की प्रोटोकॉल, आपको पता है HTTP, यस, यहाँ पे मैंने लिखा HTTPS क्या है, एक सिक्योरिटी, एक हाई लेवल और एक नेक्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, दैट इज HTTP के कंपेयर में HTTPS क्या करता है, एक अनदर लेयर ऑफ सिक्योरिटी जनरेट करता है आपकी साइट्स के ऊपर। आपने ऑफकोर्स नोटिस किया होगा, आपने URL में गूगल में भी जाके देखना, उधर लिखा होगा HTTPS करके। तो अगर ये प्रोटोकॉल भी चेंज होता है, अगर सिंपली ये प्रोटोकॉल भी चेंज होता है, इन दैट केस ऑल्सो योर कोर्स विल ब्लॉक योर रिक्वेस्ट। एंड अगर नेक्स्ट, अगर http://www.pepcoding.com कर लेता हूँ, एंड देन पोर्ट क्या है, यहाँ पे अगर मेरी पोर्ट 8080 है, 8080, इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, अगर कोई पोर्ट है 8080 या फिर 3000 है,
या फिर 5000 है, जो कुछ भी है, ये ऑफ कोर्स डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स हैं। मेरी स्टैंडर्ड जो ओरिजिन है ये है मेरी स्टैंडर्ड ओरिजिन। तो इसके अलावा मैं क्यों किसी और पे भरोसा करूं, क्योंकि ये मेरी ओरिजिन है। जो कोई भी इस ओरिजिन से करेगा मैं सिर्फ उसको अलाउ कर सकता हूँ। अगर कोई आता है जो कि इन सभी चेंजेस में जो भी वैलिड होता है, तो ये सारा कुछ इनवैलिड केस माना जाता है, क्योंकि ये सभी कुछ डिफरेंटली एक्ट होते हैं, राइट। या फिर सेम पाथ हो, अगर यहाँ पे अगर स्लैश करके कोई पाथ डाल के, इसमें चेंज नहीं करते हैं, यहाँ पे अगर पाथ http://www.pepcoding.com कर दूं, pepcoding.com करके अगर API या फिर कोर्सेस, यहाँ पे ये थोड़ा हल्ला मच गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोर्सेस करके कुछ डाल देता हूँ, तो इन दिस केस दिस विल बी वैलिड। वाई? बिकॉज दिस इज सेम ऑरिजिन। यहाँ पे ये आपकी सेम ऑरिजिन है, बस पाथ आपकी चेंज हो रही है। तो पाथ चेंज होने पे आपकी कॉर्स जो है ब्लॉक नहीं करती, क्योंकि ये देखता है डायरेक्ट ऑरिजिन को, तो ऑरिजिन यहाँ तक वैलिड होती है, राइट। तो ये डायरेक्टली ऑरिजिन देखता है, ये बस पाथ चेंज हुई है इंटरनली। तो पाथ चेंज होने पे कॉर्स जो है वो ब्लॉक नहीं करता, उसको पता है कि ये सेम ऑरिजिन है, राइट। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, फाइन। तो ये थी हमारी डिस्कशन कॉज के ऊपर। तो आपको ये ऑरिजिन वाली बात भी समझनी जरूरी थी। आपको क्या था, ये ऑरिजिन वाला बात भी हमें समझना काफ़ी ज़रूरी था। तो आपको बता दिया सिंपल रिक्वेस्ट एंड देन प्रीफ्लाइट रिक्वेस्ट के टर्म्स में डिफाइन किया। एंड देन ऊपर मैंने क्या कि एक अलग साइट किसी और साइट से क्यों अपनी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता एज इट इज़। अगर करना हो तो उस साइट को वो जो सर्वर है उसको एक्सेस देना पड़ेगा, उसको अलाउ करना पड़ेगा, तभी आप कर सकोगे। एंड देन कॉज की जो ये क्या है, ये एक एरर नहीं है। अभी मैं इस टर्म पे डिफाइन करना था, अभी मैं क्या कहूँगा, मैं इस टर्म पे स्पेसिफाई करूँगा कि कॉज इज नॉट एन एरर। ये लाइन मैंने स्टार्टिंग में भी कही थी कि भाई कॉज इज नॉट एन एरर, cause is not an error but a mechanism, but a secure mechanism है। यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, बस एक सिक्योर मैकेनिज्म है प्रोवाइडेड बाय योर ब्राउजर, ताकि आपकी साइट जो है मैलिशियस डेटा वगैरह कुछ भी साइट से कुछ चीज़ों से अफेक्ट ना हो। बस एक सिक्योर मैकेनिज्म है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इनके हिसाब से ही हमें अपना काम जो है परफॉर्म करना चाहिए। इसके हिसाब से ही हमें अपनी ब्राउज़र की जो नीचे जो नेटवर्क रिक्वेस्ट आप करोगे इसको फॉलो करते हुए ही करना चाहिए, ताकि जो आपकी ब्राउज़र जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी, जो भी डेटा होगी वो सारा कुछ सेफ रह सके, राइट। वरना क्या हो सकता है, आपने किसी और साइट पे, जैसे आपने अगर गूगल साइट को विजिट किया, गूगल ने यहाँ पे कोई एड्स डाल दी एंड देन उस ऐड तक आप पहुँच गए, राइट। उस ऐड तक पहुँचने के बाद वो ऐड का जो भी, क्योंकि गूगल क्या करता है, गूगल को नहीं पता, उसके साथ कोई लिंक नहीं, बस गूगल ने एक एक्सेस दे दिया उसको कि वो ऐड चला देगा। आपने गलती से इस ऐड के ऊपर आपने अपनी थंब रख दी, जिसके कारण आप रिडायरेक्ट हो गए इस ऐड के ऊपर। इस ऐड ने क्या किया, आपके फाइल में एक स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर दी, आपकी जो कोड है उसके अंदर इसने एक स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर दी आपके ब्राउज़र के अंदर। बेसिकली आपके ब्राउज़र के अंदर स्क्रिप्ट इंजेक्ट किया, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो भी आपकी साइट होगी, कोई और साइट के जिसके अंदर आप अगर लॉग्ड इन होगी, राइट, आपकी प्राइवेट डेटा होगी या फिर आपकी बैंक अकाउंट होगी, तो ये क्या करेगा, ये आपकी जो डेटा है आपके ब्राउज़र में जो भी आपकी अगर प्राइवेट डेटा है, तो उसके थ्रू ये क्या करेगा, ये भी कह देगा, क्योंकि आपने इसको प्रेस करके इसकी एक्सेस बना ली, राइट। इसकी एक्सेस बनाने पे इसने एक स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर दी, इसने आपकी डेटा को एक्सेस किया एंड देन उस डेटा को आपकी डेटा को ये बता रहा है कि भाई ये मेरी डेटा है। दैट इज, यहाँ पे मेरा नाम था पेपकोडर, मेरा नाम था यहाँ पे पेपकोडर, मैंने ये काम किया इस जगह पे, मैंने एड्स को क्लिक किया एंड देन एड्स ने क्या किया, इसने गया यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल इंजेक्ट कर दी उस ऐड ने। ये एक ईवल ऐड निकली, क्या निकली, ये हट गया, तो बेसिकली ये एक ईवल ऐड निकली, ये एक ईविल ऐड और साइट निकली जिसने ये काम कर दिया। एक स्क्रिप्ट इसने इंजेक्ट कर दिया, उसके बाद उसने एक्सेस कर दिया माय डेटा, दैट इज पेपकोडर का डेटा एक्सेस कर दिया एंड देन यहाँ पे जाके क्या कहता है, आई एम पेपकोडर करके आपकी डेटा यहाँ पे बता के ये आपकी बैंक अकाउंट से आपकी जो भी कैश या कुछ भी हो सकता है ना, तो आपकी प्राइवेट वाली डिटेल से आपकी सारा काफ़ी कुछ यहाँ पे
मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो कुछ भी है कैरी हो सकती है। तो उसके लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या प्रोवाइड किया है, कॉर्स जो है एक एरर नहीं है, बट ब्राउजर ने क्या किया, आपको एक सिक्योर मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड कर दिया ताकि ये वाली जो काम है ये ट्रिगर ना हो सके। कोई ऐसी वाली काम जो है, जो इंटरमीडिएट वाला जो एक बीच का काम था, इसको जो है ये फुलफिल ना कर सके, राइट। तो बेसिकली यही था कॉस्ट के ऊपर की बातें। तो सिंपली फ्रंट एंड के ऊपर ही हम रहेंगे, तो इसके रिगार्डिंग ही हमने बात की एंड काफ़ी कुछ हमने जान लिया कि भाई कॉस्ट को कैसे अगर सर्वर के एंड पे भी जान लिया कैसे इसको मॉडिफाई करके अलाउ कर देगा तो हमारा हो जाएगा। एंड देन कुछ सिक्योर मैकेनिज्म भी जान लिया एंड देन मेन थिंग ये जाना कि भाई कॉस्ट जो है वो एरर नहीं है, एक सिक्योर मैकेनिज्म है, राइट। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।